नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। 30 मई का करंट अफेयर्स है। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके प्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस के लिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके करंट अफेयर्स को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। 30 मई का करंट है। 30 मई का इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो 30 मई में क्या क्या हुआ है जो एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ चीज़ हम अब डिस्कस करेंगे, जैसे कि 1867 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूमा की स्थापना हुई है। दारुल उलूमा जो मुस्लिम्स का एक संगठन होता है, संगठन क्या कहेंगे, एक पंथ है। जिस तरह से हिंदू धर्म के कैसे पंथ होते हैं, तो दारुल उलूमा भी एक तरह का पंथ है, वो जो शिक्षा देता है। तो उस चीज़ की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश में 1867 में होती है। ठीक है, 1919 में आज के दिन ही जो रवींद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था उसके विरोध में सर की उपाधि दी थी, उपाधि वापस कर दी थी। अब सर की उपाधि क्या होती है? देखिए, नाइटहुड होता है। जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है, वैसे ब्रिटेन का नाइटहुड होता है। जिसको नाइटहुड मिलता है उसको सर बोला जाता है, जैसे सर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, अब ये क्या है जलियांवाला बाग, या मुझे बताएंगे जिसका, ठीक है, नहीं होता होगा तब कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। उसके विरोध में पूरे देश में एक बहुत ही विरोध का माहौल था, तो रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, फिर जो 1987 की बात करते हैं, गोवा जो है वो 25वां पूर्ण राज्य बना था 1987 में। अब गोवा पूर्ण राज्य बना था, अब गोवा में कौन किसका कब्जा था ये आपको बताना है। इतना भाई, देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, तो 1987 में गोवा क्यों हो जाता? और गोवा आज की अगर प्रेजेंट देखते हैं तो गोवा है, चलो मानना 1987 में है। एक स्टेट और कौन सा है जो बाद में पूर्ण राज्य बना है, तो वो भी आपको बताना है, ये एग्जाम में आ चुका है वो भी। ठीक है, बाकी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, इधर चलते हैं। 1606 में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव का निधन हुआ। गुरु अर्जन देव जी हैं, सिखों के 10 गुरु होते हैं। ठीक है, तो उनके जो 5वें गुरु थे, आज उनका डेथ हुई है। अब जो सवाल बनता है पीसीएस में, पहला तो फर्स्ट गुरु कौन है, सेकंड गुरु कौन है, थर्ड गुरु कौन है, फोर्थ गुरु, फिफ्थ, तो ये जो लिस्ट है वो आपको याद रखनी है। अर्जन देव के ऊपर तो मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यही सवाल पूछा था कि कौन से गुरु हैं ये। दूसरा, कुछ गुरुओं का मुगल शासकों से विवाद रहा था, तो किस मुगल शासक का किस गुरु से विवाद रहा था ये आपको पढ़ना है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। नहीं आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आ जाना, मैं आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, फिर उमा शंकर दीक्षित थे, 1991 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो उन्होंने स्टार्ट किया था, मानवतावाद पुजारी थे। ठीक है, ह्यूमनिज्म की बात करते थे, तो उनका डेथ हुआ था। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आपका आता है वो नीचे 1955 में एम.एन. जोशी का निधन हुआ, जो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। ट्रेड यूनियन, देखिए हुआ क्या, 1919 में रशिया की क्रांति आती है। रशिया की क्रांति से कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैलता है। कुछ बहुत सारे जो गुलाम कंट्रीज़ थे, जैसे इंडिया भी उसमें था, वहाँ के जो लीडर थे वो इस कम्युनिज्म से, साम्यवाद से बहुत इम्प्रेस होते हैं, और वो चाहते हैं कि कम्युनिज्म हमारे देश में भी आए। ये लोग जाते हैं रशिया, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, एम.एन. रॉय थे, ये सब लोग जाते हैं और वहाँ से कम्युनिस्ट बनते हैं, हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ पर वाला मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, कम्युनिज्म वाला। ठीक है, तो जो कम्युनिस्टों की जो पकड़ थी वो ट्रेड यूनियन के पास थी, मजदूरों की वो करते थे। तो ये एम.एन. जोशी, एम.एन. रॉय, ये सब ट्रेड यूनियन या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे एम.एन. जोशी। एम.एन. रॉय के साथ उन्होंने काम किया था। एक बार सवाल आया था कि हमारे कौन से राष्ट्रपति हैं जो ट्रेड यूनियन से निकल के आए, आंदोलन से निकल के आए हैं। ठीक है, तो वो हैं वी.वी. गिरी। ये पिछला सवाल है ये आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार ने पैरासीटामोल एपीआई निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया। एपीआई, पैरासीटामोल एपीआई क्या होता है? देखिए, मान लीजिए पैरासीटामोल जो गोली बनती है उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, उसको हम एपीआई कहते हैं। ठीक है, वो अमूमन चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में पैरासीटामोल बहुत बनती है, बट जितना भी बनता है वो एपीआई जो होता है, जो बेसिक केमिकल जो होता है, वो चाइना से आता है। अभी चाइना से क्यों आता है, इंडिया में क्यों नहीं बनता, इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारे देश में अभी तक इस बात को ध्यान ही नहीं दिया गया, या उस बात को तवज्जो नहीं दी गई कि अगर मान लो चाइना से संबंध खराब हो जाएंगे तो क्या होगा। दूसरा, एपीआई बनाने में बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और केमिकल जो यूज़ होता है उसके कारण जो पानी बहुत इस्तेमाल होता है वो
जो वाटर टेबल है नीचे वहाँ जा सकता है, वहाँ पे वो पानी ख़राब कर सकता है। इसलिए इतना ज़्यादा हाई लेवल पे जाके चीज़ें नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि चीज़ें आराम से इंपोर्ट कर ली जाए, जिससे कि हम जो एनवायरमेंटल जो हैज़ार्ड कर सकते हैं हो सकता है उसको रोका जाए। ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। ठीक है, पैरासीटामोल को आपको पता है बीमारी के लिए, बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात रही कोविड की। कोविड के बारे में तो सवाल बहुत सारे आपको पता लगे, इसमें ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बाकी आप PDF जो देखिए, जो सभी हैं, आप इसको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसमें वहाँ पे आप लाइक कर दीजिएगा, कि PDF आपको मिल जाएगी। बाकी वित्त मंत्री ने इंटरेस्ट आधार बेस्ड KYC लॉन्च किया है। दोस्तों, अभी RBI ने सरकार ने 7.75 वाला जो एक सेविंग बॉन्ड था उसको ख़त्म कर दिया गया है। सेविंग बॉन्ड क्या मतलब होता है? बॉन्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, बॉन्ड का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कंपनी या सरकार चाहती है कि वो लोन के रूप में पैसा ले। अब जैसे सरकार को चाहिए पैसा, सरकार ने कहा कि हम आपको बॉन्ड्स करेंगे। बॉन्ड मतलब होता है लोन। अब किसी पब्लिक ने, सरकार बोलेगी आप हमें पैसा दीजिए और आपको 7.5% का आपको ब्याज मिलेगा 10 सालों बाद। किसी आदमी को लगा कि बहुत बढ़िया चीज़ है, अब उसने पैसा सरकार को दिया, बॉन्ड साइन हो गया कि भाई 10 साल के लिए आपका पैसा हमारे पास रखा 1 लाख रुपया, और 10 साल बाद हम आपको 7.5% के ब्याज से हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो बॉन्ड इस तरह से कहते हैं, उधार लेना। उसको हम एक फिक्स टाइम के बाद और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपको दिया जाता है। तो सरकार ने क्या किया कि 7.5-8 वाला जो बॉन्ड था उसको ख़त्म कर दिया गया है। क्यों ख़त्म कर दिया है? क्योंकि कोविड के चक्कर में अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, और 7.25 का जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसको देना, वापस करना शायद पॉसिबल अभी नहीं है, और शायद 1 साल तक भी पॉसिबल नहीं होगा। तो सरकार पे बोझ ना पड़े, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, इसी बीच में जो वित्त मंत्री ने जो इंस्टेंट आधार बेस्ड KYC लॉन्च की है, वो थोड़ा सा अलग चीज़ है। वो KYC जो है आधार कार्ड के बल पे आपको मिलेगी। ये सुविधा उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास आधार संख्या है और उनके पास आधार के साथ पंजीकृत एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। पैन आवंटित करने की प्रक्रिया कागज़ रहित है, मुफ्त भी होगी। ठीक है, पैन तो पता ही आपको परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। अगर आप अमूमन जो फाइनेंशियल जितनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके लिए पैन जो होता है। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं आज की हम, तो जो PCS में आता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बुद्धिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा PCS में सवाल पूछे जाते हैं, बुद्धिज़्म जैनिज़्म के ऊपर। तो जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी आपको। ठीक है, आपको भगवान बुद्ध का जो ओरिजिनल नेम है, सही नाम है, जो उनका माता पिता ने रखा था, वो नाम आपको बताना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम बताना है आपको। ठीक है, ये सब कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर जो इंसुलिन होता है, भारत के सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य निकल रहा है और गुजरात में जो लास्ट छोर है हमारा गौर माता, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना समय का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश में सूरज कितने बजे निकलेगा? मान लो अगर 4 बजे सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकल रहा है, तो जो हमारा वेस्टर्न छोर है हमारा गुजरात का, उस समय में कितने बजे निकलेगा? और ये सवाल पूछा गया हुआ है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? जो हमारा डायबिटीज़ होती है, ठीक है, उसके लिए हमारा जो इस्तेमाल होता है वो इंसुलिन प्रयोग कहता है। इंसुलिन का मतलब होता है कि जो डायबिटीज़ होते हैं उनका जो पेनक्रियास होता है, ठीक है, हमारे शरीर में पेनक्रियास होता है, तो पेनक्रियास क्या करता है? वो इंसुलिन बनाता है। अब जब इंसुलिन वो ज़्यादा बनाएगा तो जो ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा शरीर के अंदर, तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन अगर वो पेनक्रियास इंसुलिन कम बनाएगा तो हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम डायबिटीज़। ठीक है, अच्छा, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का त्यौहार है। तो आपको बाकी असम, तो यूपी का कौन सा त्यौहार है, कौन सा जो नृत्य है वो कौन सा यूपी का, आपको बताना है आपको। ठीक है, कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा मिलता है? आंवले में विटामिन C मिलता है। ठीक है, आपको ये बताना सबसे ज़्यादा विटामिन C किसमें मिलता है? अगर आंवले को छोड़ के सबसे ज़्यादा विटामिन किसमें मिलता है आपको? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे। उससे पहले गवर्नर आपके जनरल हुआ करते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल आए, उसके बाद वायसरॉय आए। ठीक है, तो बेंटिक आपके रहे। बेंटिक ने कई सारे सुधार किए, ठीक है, समाज सुधार किया। वो सुधार कौन कौन से थे आपको ये पढ़ना है। ठीक है, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया? तो चीन ने पहली बार कागज़ का आविष्कार किया। ठीक है, ये है आपको ये। और यहाँ जो करेंसी होती है,
नोट जो होता है ना, वो भी चीन ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। आपको ये बताना है कि हिंदुस्तान में पहली प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ लेखी, जो पूछा था वो आ भी गया, ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन है, वो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं आपको। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो पंजाब, गिद्धा होता है। गिद्धा और भांगड़ा जो है वो पंजाब के डांस हैं, डांस फॉर्म है। चलिए अब सवाल अब लेते हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से। हाल ही में किस सदन ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है, तो दोस्तों लोकसभा में खनिज कानून जो संशोधन विधेयक था 2020 पारित किया है लोकसभा हमारी, ठीक है। खनिज कानून विधेयक को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विमर्श और पारित करने के लिए स्थानांतरित किया है। विधेयक खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल्स हम जब लेंगे आएगा। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ जिसे कहते हैं हम लोग, तो कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों वो 24 मई को हमारा कॉमनवेल्थ दिवस मनाया जाता है। अब कॉमनवेल्थ होता क्या है ये बताओ मुझे आप, राष्ट्रमंडल क्या होते हैं ये राष्ट्रमंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए पॉइंट पर, कॉमनवेल्थ और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है आज के ज़माने में, क्या ये ख़त्म हो चुका है इंपॉर्टेंस या कुछ हो सकता है, आपको ये बताना है आपको, ठीक है। अंडमान के दुर्लभ पाम को कहाँ रोपित किया गया है, दोस्तों दक्षिण अंडमान द्वीप में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पाम केरल के पालोड में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI के सौजन्य से एक दूसरा घर प्राप्त कर रहा है। यानी कि जो पिनांग एंड्रोमोसिस जो कभी विलुप्त माना जाने लगा था, एरिका पाम जैसा दिखता है और संबंधित है, ठीक है। ये जो अंडमान में दुर्लभ पाम है, ठीक है, वो पहली बार केरल में इस्तेमाल किया था, तो अंडमान में था ही था और वो केरल में भी उसको नया घर मिल रहा है। विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किससे सौंपी गई है, तो वर्ल्ड बैंक ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो हमारे भारतीय जो हैं आभास झा, जिन्होंने लगभग 2001 में वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया था, ठीक है, और एक अर्थशास्त्री भी हैं, तो उनको सौंपी गई है जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी, ठीक है। हाल में ही एक दावे के अनुसार निम्न में से कौन कोरोना वायरस की गतिविधियों को कम करने में HIV दवाइयों से बेहतर हो सकती है। देखिए आजकल कोरोना वायरस के ऊपर अलग अलग चीज़ें रिसर्च हो रही है, अलग अलग लोग ट्राई कर रहे हैं कि कौन सी चाहिए, तो ऐसे ही कुछ लोगों ने एक नया फॉर्मूला निकाला है जो बोला है कि कांगड़ा की चाय जो है, अब जैसे चाय की आसाम की चाय होती है, ठीक है, तो कांगड़ा में भी चाय मिलती है, तो कहते उसके अंदर जो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे कि जो कोरोना वायरस आप पे हमला करेगा तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। अब ये बहुत ज़्यादा प्रूव नहीं है, ये सब एक एस्टिमेशन के ऊपर है और हर आदमी के ऊपर ये अलग अलग असर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग अलग, लेकिन हाँ कुछ लोगों पर असर अच्छा किया होगा तो इसलिए यहाँ बात बोली जा रही है। कांगड़ा की चाय है ये, कांगड़ा कहाँ है ये बता दीजिएगा मुझे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में किससे पदभार ग्रहण किया है, तो जो TS तिरुमूर्ति हैं वो वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एक पूर्व IFS ऑफिसर भी हैं। किस देश ने नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, ठीक है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो सेटेलाइट, देखिए आज की लड़ाई क्या है वो तलवारों से नहीं होती है, गोली बंदूक से नहीं होती, अब होता है कि अगर युद्ध होगा तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन के जो साधन होंगे तो उन पे अटैक किया जाएगा, तो उसमें सैटेलाइट्स भी आती हैं। अब कोई मिसाइल ऊपर जाएगी और सैटेलाइट को तोड़ के देगी, तो ये सब अब जो वॉर है वो स्पेस में चली गई है। इसीलिए कंट्रोल करने के लिए जापान ने अपने उपग्रह बचाने के लिए एक एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के हिस्से में स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली शुरू की है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस कोर्सेस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो में फुशु में स्थित होगी, ठीक है, कि कोई इसके सेटेलाइट्स को तोड़ दे, कि चीन और जापान की लड़ाई हो तो सेटेलाइट नहीं तोड़नी चाहिए, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। कहाँ स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 बौने जीन की मैपिंग की है। कहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो दोस्तों अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पुणे में स्थित है, ठीक है। और वैज्ञानिकों ने गेहूं के इसमें 2 जो वैकल्पिक बौने हैं उनके जीन जो है RH14 और RH18 की मैपिंग की है। अब ये जीन बेहतर अंकुर शक्ति और लंबे प्रकोर
चोल युवा शॉर्ट टिप की रक्षा करने वाले के लिए मायने रखते हैं। मतलब देखिए अब होता क्या है इसमें मैपिंग क्या है, अब मान लीजिए एक कोई प्लांट है, उसमें कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ बुरी बातें भी होंगी, ठीक है। जब इसके डीएनए की मैपिंग कर दी जाती है, पता लग जाता है कि वो कौन सी चीज़ कैसे होगी, तो बुरी बातों को हटा दिया जाता है और अच्छी बातों को रखा जाता है। अब इसमें अगर इंप्रूवमेंट करना होगा तो और अच्छी बातें इसमें डाली जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम अलग से इसको कुछ ऐसे जीन्स डाल देंगे जिससे कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाए, ठीक है। तो इसी के अंदर ये जो हमारा पुणे में स्थित है अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये इन लोगों ने गेहूँ पर काम किया है। हाल में डॉक्टर नेपाल का निधन हो गया। वह कौन थे? डॉक्टर नेपाल जो थे वो एक पॉलिटिशियंस थे, ठीक है आपका, और वो भाजपा से जुड़े हुए थे और भाजपा में वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे भी हुआ करते थे। उनका निधन हुआ है अभी। हाल में किस लेखक को की नई जो पुस्तक है हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स एंड ट्रेन एंड प्लेन का विमोचन किया है? फिर से पढ़ते हैं कि होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन का विमोचन किया है। तो ये किताब है, ये पहले रस्किन बॉन्ड की किताब है ये, ठीक है। ये रस्किन बॉन्ड बड़े फेमस राइटर हैं और उन्होंने इस पॉइंट पे लिखा हुआ है। और ये रस्किन बॉन्ड जो है वो आपका मसूरी में रहते भी हैं, इंडिया में रहते हैं, अंग्रेजी में रहते हैं। उनको 86वें जन्मदिन पर स्लीपिंग टाइगर ने अपनी एक नई ई पुस्तक विमोचित की है जो नावों, ट्रेनों और विमानों पर अपने कारनामों के बारे में है। होप ऑन माई एडवेंचर्स एंड बोट्स एंड ट्रेन के बॉन्ड अपने बचपन के कुछ यादगार यात्रा मंच के वर्णन करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस तरह से ये पीडीएफ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, और ये पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगा। दूसरा कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं PUP-PCS का तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।